बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 23 और फाइनली एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। 4 पार्ट्स दिए हुए हैं हमारे पास और कहा गया है कि इनका क्यूब रूट फाइंड करें। तो सबसे पहले -1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से इसका क्यूब रूट सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू -1 की होल पावर 1/3। तो ये स्टेप मैंने क्यों किया है, तो स्टूडेंट्स लास्ट जो हम लोगों ने इसकी ट्यूटोरियल्स लिए हैं लेक्चर नंबर 21, 22 और 20, उनमें हम लोगों ने यही सारा डिस्कस किया था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसके प्रूफ्स कौन से, उनके प्रूफ्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, प्रूफ किया था। फिर आगे ओमेगा को जो है हमारे पास किस तरह से सॉल्व करना होता है वो भी सॉल्व किया था। तो अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी यही कहा गया है क्यूब रूट निकालें। तो क्यूब रूट क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम लोग क्यूब का रूट ले लें, तो यहाँ पे जो स्टेप किया है ये हमारे पास बेसिकली क्यूब रूट्स को ही सोल्यूशन स्टार्ट करने का स्टेप है। x इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1/3। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, x की पावर 3 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि जब हम लोगों ने बोथ साइड्स पे क्यूब अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे तो क्यूब आ जाएगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहाँ से क्यूब कट जाएगा। जैसे कि यहाँ अगर हम लिख लें कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जब क्यूब लिया, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास था 1/3, जब क्यूब ले लिया, यहाँ पे भी क्यूब ले लिया, तो ये क्यूब तो कट गया, तो बचा क्या, x की पावर 3 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है, अब x की पावर 3 -1 है, इधर आके +1 हो गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x की पावर 3 + 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ वही काम किया हमने। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a का क्यूब + b का क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब + b का क्यूब इज इक्वल्स टू a + b इंटू a² - ab + b स्क्वायर। ठीक है, a + b a² - ab + b स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। x क्यूब + 1 का क्यूब का जो है उस पर ये वाली सारी साइड जो है वो फॉर्मूला की अप्लाई कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, x की जगह पे है, a की जगह पे है x, b की जगह पे है 1, इस तरह लिखा, और x² माइनस x की जगह पे x, a की जगह पे x और b की जगह पे 1 प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये आ जाएगा x + 1 इंटू x² माइनस x + 1। ठीक है, अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, इन दोनों को अलग अलग 0 को ले लिया। सो x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस x + 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -1 आ गया, और इसको अब ये जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो इससे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b + (b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ABC की वैल्यूज़ क्या है वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू -1 है, और c इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ भी आइडेंटिफाई कर ली। तो इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे। सो वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू b की जगह पे -1 b की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पे -1 और 7 स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 1 और c की जगह पे भी 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह पे
1 पुट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट की। अब क्या करना है, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -1 का स्क्वेयर 1, -4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 -4 -3 डिवाइडेड बाय 2। और ये दो रूट्स आ गए, एक प्लस में आ गया और एक आ गया माइनस में। ठीक है, तो x की एक वैल्यू आ गई है 1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और एक आ गई है 1 माइनस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं हम। अब एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू आ गई और एक हम लोगों ने x इक्वल्स टू -1 जो है वो पहले फाइंड आउट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्यूब रूट जो है -1 के वो फाइंड आउट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक और काम क्या करना है हम लोगों ने। हम जानते हैं कि ओमेगा हमारे पास दो टर्म्स के इक्वल है। किसके इक्वल है ये देख लेते हैं। ओमेगा हमारे पास इक्वल होता था -1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 के, और ओमेगा स्क्वेयर इक्वल होता था -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 के। ऐसा ही है। सो अब हमारे पास जो ये टर्म है इसमें माइनस नहीं है। जो रूट्स निकले हैं जो सॉल्व किए हैं इनमें -1 के साथ दोनों साइड्स पे नहीं है। तो ऐसे कर लेते हैं कि बोथ साइड्स पे अगर -1 लिख लें हम लोग, मतलब माइनस को अंदर भी ले लें और बाहर भी ले लें, तो फिर हम इसके साथ ओमेगा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। करके बता देती हूँ। अगर ऐसे करें कि x की वैल्यू ये आई है ना, तो ऐसे करें अगर कि -1 बाहर लिया और एक माइनस का साइन अंदर ले लिया, प्लस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल्स टू -1 बाहर रखा और एक माइनस अंदर ले लिया, -3 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से करें। अगर -1 को अंदर की तरफ भी रखें हम और अगर -1 को बाहर की तरफ भी रखें इस तरह से, तो तब भी हम लोग चल सकते हैं। सो इससे ये होगा कि हमारे पास -1 तो ये आ गया और ये वाली पूरी की पूरी टर्म जो सी है ये सारी ये है ओमेगा के इक्वल। इसी तरह से यहाँ पे -1 है और ये पूरी पूरी इक्वल है ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल। सो x की दो वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास। x की दो वैल्यूज़ जो अगर हम लिखें अब अगर, तो वो आ जाएंगी -ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है। सो x की एक वैल्यू तो थी हमारे पास 1। x की जो सेकंड वैल्यू आई है वो आ गई -ओमेगा और जो x की थर्ड वैल्यू आई है वो आ गई -ओमेगा स्क्वेयर। आंसर्स हमारे वैसे ही आए थे x के, लेकिन ओमेगा की फॉर्म में अगर हम आंसर लाना चाह रहे थे तो बस हम लोगों ने साइन जो है माइनस का साइन 2 टाइम्स ले लिया, अंदर भी लिया बाहर भी लिया, ताकि कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और हमारे पास ओमेगा की फॉर्म में आंसर भी आ जाए। तो क्यूब रूट्स ऑफ 1 आर -1 -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, जो हमारे पास x की वैल्यू थी वो -1 थी, यहाँ पे -1 है। ठीक है, सो लिख लेते हैं। सो द क्यूब रूट्स द क्यूब रूट्स of -1 are -1 -omega and -omega square. So here our solution of question number 1 first part is complete. Now we will start part 8 part 2 जिसमें 8 को सॉल्व करना है। अब हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 8, इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे किस तरह से। इसमें भी कहते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू 8 और होल पावर 1/3 क्यूब रूट की वजह से आ गया। ठीक है, सो अगर हम बोथ साइड्स पे क्यूब अप्लाई कर दें, पावर क्यूब आ जाए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स पे क्यूब अप्लाई हो जाएगा सो क्या बन जाएगा, x की पावर 3 मतलब x क्यूब और 8 की पावर 1/3 थी। जब क्यूब दोनों साइड्स पे ले लिया तो ये 3 और ये 3 कट गया। सो x क्यूब इज इक्वल्स टू नाउ 8, राइट। नाउ x क्यूब -8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया।
और कैसे लिख सकते हैं इसको, x की पावर 3 माइनस 2 की पावर होल जो है वो भी 3 आ गई इज इक्वल्स टू 0। नाउ हियर वी विल यूज द फॉर्मूला a माइनस बी का a का क्यूब माइनस b का क्यूब, दिस इज a का क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो दिस फॉर्मूला विल यूज हेयर, ये इस फॉर्म में है और x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब को इस फॉर्म में हम लोगों ने अभी ले आना है, ठीक है। सो हेयर x माइनस 2 एंड x का स्क्वायर प्लस x इज a इज x and b is 2, so 2x plus 2 का square is 4. So here this is x minus 2 into x square plus 2x plus 4 is equals to 0. Now we'll take both factors equals to 0. x minus 2 को अलग से 0 के इक्वल ले लिया और x square plus 2x plus 4 को अलग से 0 के इक्वल ले लिया। So x is equals to 2, मतलब एक रूट तो 2 आ गया, x equals to 2. This is quadratic equation and we will use a quadratic formula here to solve this equation, and quadratic formula is x is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a, and x is equals to, अच्छा a b c की वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहाँ पे, a equals to 1, b is equals to 2 and c is equals to 4। ये ABC की वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला में ABC की वैल्यूज को पुट कर दें तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी तो माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b की जगह पे 2 का स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की जगह पे आया 1, c की जगह पे आया 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे 1 आ गया। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 16 डिवाइडेड बाई 2 1 2, ये चीज़ आ गई। सो 4 माइनस 16 इज माइनस 12। सो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 12। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल्स टू, अब इसको हम इस तरह से करते हैं कि ऐसे लिखा जा सकता है माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। मैंने 12 को इस तरह से लिख दिया है कि 4 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 6 के साथ, तब भी माइनस 12 ही आता है, ठीक है। इस तरह से करके लिखा, इससे ये होगा कि x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस, अब स्क्वेयर रूट 4 अलग हो गया और स्क्वेयर रूट माइनस 3 अलग हो गया डिवाइड बाई 2। इससे ये हुआ कि माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 और ये स्क्वेयर रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 2। स्क्वेयर रूट 4 इक्वल होता है 2 के, मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लिया तो बच गया मेरे पास माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इससे अपना आंसर जो है रूट्स, बाकी दो जो रूट्स आने वो किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे ये करना है कि x इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वेयर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार x इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 करके लिख लिया, ठीक है। प्लस माइनस में था, प्लस और माइनस में अलग अलग लिख लिया। अब ये जो अंदर वाली टर्म है ये इक्वल है ओमेगा के, ये अंदर वाली जो टर्म है ये इक्वल है ओमेगा स्क्वेयर के। सो x इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा ब्रैकेट्स में और x इक्वल्स टू 2 इंटू ओमेगा स्क्वेयर। सो x की एक वैल्यू आई है x इज इक्वल्स टू 2, एक आई है 2 ओमेगा और एक आई है 2 ओमेगा स्क्वेयर, राइट। इन्हें हाईलाइट कर देते हैं। सो हियर एक आगे थी x इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये वाली यहाँ आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स हियर आवर सोल्यूशन ऑफ पार्ट 2 इज आल्सो कंप्लीट। क्यूब रूट्स ऑफ 8 हमारे पास आ गए हैं x इक्वल्स टू 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब -27 को देख लेते हैं। -27 का अब क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते हैं।
-27 के क्यूब रूट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? लेट x इज इक्वल्स टू 27 होल पावर 1/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, taking cube on both sides पे जब क्यूब ले लिया तो आ गया x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 27 और इसको ऐसे लिख लिया x की पावर 3 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज x का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते होते हैं या फिर प्लस वाला, तो यहाँ पे माइनस का साइन है. सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, सो एक्स माइनस 3 इसकी जगह पे आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया और 9. बोथ फैक्टर्स हमारे पास आ गए. अब दोनों को अलग अलग इक्वल ले लेंगे 0 के. अच्छा, माइनस का साइन है हमारे पास अंदर, ये प्लस का हमारे पास क्वेश्चन है. अच्छा, -27. ठीक है. स्टार्ट में पता चल गया कि माइनस का साइन नहीं लिखा, यहाँ -27 है, इधर माइनस है तो यहाँ के प्लस हो गया. तो जब यहाँ के प्लस हो गया तो फॉर्मूला भी प्लस वाला ही हम लोगों ने यूज़ करना है. प्लस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो जब प्लस का फॉर्मूला तो प्लस के फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस का साइन होता है, यहाँ प्लस आया और इधर माइनस का साइन ले आए हैं. ठीक है. उम्मीद है मैंने अपनी गलतियाँ यहाँ पे जो होगी थी वो ठीक कर लिए सारी. अच्छा, ठीक है. अब दोनों जो हमारे पास आए इनको अलग अलग 0 को ले लेते हैं. x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 3 जब हम लोग 0 को लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? x इज इक्वल्स टू -3 आई. सो x का जो 27 का एक जो क्यूब रूट है वो तो -3 आ गया है. ठीक है. लेकिन एक हमारे पास सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली जिसको हमने सॉल्व करना है. सो कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी सी की वैल्यूज देख लेते हैं. a 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 9 है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो वी विल पुट वैल्यूज of ABC. So x is equals to minus b -3 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 होल स्क्वायर माइनस 4a है 1, c है 9. सो नाउ 2 इंटू a क्या है? 1 है. सो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 9 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 2a और 2a जो हो गया बन गया 1. ठीक है. तो 9 माइनस 36 आ गया हमारे पास. अब क्या करना है? यहाँ पे लिख लेते हैं बाकी का सोल्यूशन. सो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट. अब 9 माइनस 36 आ गया -27 डिवाइडेड बाई 2. इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 9 करके. सो 9 को और -3 को ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हमने माइनस हमेशा 3 के साथ रखना होता है ना, क्यूब ओमेगा की वजह से, और मतलब क्यूब रूट की जो हमारे पास रूट्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा हमारे पास -1 है क्यूब रूट्स में. अच्छा, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 अलग कर लिया और स्क्वायर रूट -3 अलग कर लिया डिवाइडेड बाई 2. तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल्स टू 3 और ये स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2. ठीक है. सो x इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2. ओके. अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि अंदर और बाहर दोनों साइड्स पे माइनस का साइन खुद से लगा लेते हैं. तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा लिया और यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा लिया. क्यों लगाया है ये हमें पता है, क्योंकि ओमेगा इक्वल होता है हमारे पास जब अंदर माइनस आए. ठीक है, इसलिए काम किया. सो x इज इक्वल्स टू -3 और -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2. एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे और -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 ये आ गया. और ये किसके इक्वल हो गया? x इज इक्वल्स टू -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2. ये -3 ओमेगा के इक्वल हो गया. तो इसे लिख लेते हैं
x इज इक्वल्स टू -3 ओमेगा और x इज इक्वल्स टू -3 ओमेगा स्क्वायर, और एक x की वैल्यू जो है हमारे पास आई है -3, जो कि यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू -3। सो ये जो 3 रूट्स हैं ये ही हमारे पास इस -27 के क्यूब रूट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने -27 के क्यूब रूट्स भी जो हैं फाइंड आउट कर लिए हैं। अब 64 रह गया है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से यही मेथड यूज़ करके उसके भी क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका भी सोल्यूशन उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 64 की पावर 1/3। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स पे क्यूब अप्लाई जब किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स पे क्यूब आया सो ये बन गया x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। ये क्यूब से कट गया जो हमने अप्लाई किया था, सो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 64 इक्वल्स टू 0। इधर आके माइनस हो गया, और ये x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब होता है 64, सो 4 का क्यूब यहाँ पुट कर दिया। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करना है, इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है, मतलब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है हमने यहाँ पे। सो x माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वेयर 16 होता है, तो ये आ गया। सो x माइनस 4 आया और x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 आ गया। ठीक है, अब x माइनस 4 को अलग से 0 के इक्वल ले लिया और x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 को अलग से 0 के इक्वल ले लिया। अब ये x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 16। a b c की वैल्यूज निकाली हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वैल्यूज पुट करते हैं तो माइनस b है 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 4 का स्क्वेयर माइनस 4a 1 और c 16 आया डिवाइड बाई 2a। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 4 का स्क्वेयर हो जाएगा 16 माइनस, अब 4 इंटू 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 16 हो जाना 64, और x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 इज माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, a की जगह पे मैंने 1 पुट करना था जो अभी तक पुट नहीं किया। ठीक है, सो जब 1 पुट किया यहाँ पे 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 48 को क्या इस तरह से लिखा जा सकते हैं, -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 16 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 16 को और 3 को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो -48 ही आता है, माइनस का साइन अगर साथ में हो, तो ऐसे लिख लिया हमने। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं आगे का सारा क्वेश्चन। सो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, अब स्क्वेयर रूट 16 को मैंने अलग से स्क्वेयर रूट में लिख लिया और माइनस 3 को अलग से स्क्वेयर रूट में लिख लिया। ये आया, ये बन जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वेयर रूट -3 डिवाइड बाई 2। स्क्वेयर रूट 16 की जगह पे मैंने 4 लिख दिया और स्क्वेयर रूट -3 अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ पे से 4 भी यहाँ पे भी है, तो 4 कॉमन ले लिया। सो -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइड बाई 2 हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइड बाई 2। अब ये जो पूरी टर्म है ये ओमेगा के इक्वल, ये जो पूरी टर्म है ये ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल। सो x की एक वैल्यू 4 ओमेगा और x की दूसरी वैल्यू 4 ओमेगा स्क्वेयर, और एक आ गई थी x की इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो यहाँ हम लोगों ने 64 के क्यूब रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं। एक क्यूब रूट जो है ये हो गया है।
सो आप लिख सकते हैं, सो द क्यूब रूट्स ऑफ 64, यहाँ पे लिख लें अगर कि सो द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, लिखा हुआ है इवेलुएट, मतलब हम लोगों ने सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। इसके पार्ट्स गिवन हैं 1 to 8 इसके पार्ट्स हैं और इन्हें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चंस हमारे गिवन होंगे और सॉल्व करते जाते हैं। और यहाँ पे ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ भी कुछ हमारे पास यूज़ होंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो गिवन है, इसमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं, हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ा था कि जब हम लोग ऑल रूट्स जो होते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं सब, अगर उनका सम करें तो वो आता है इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हमने प्रूव की थी, ये प्रॉपर्टी भी थी और इस प्रॉपर्टी को फिर प्रूव भी किया था, जो कि ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका क्या यूज़ है मैं आपको बता दूँ। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू -1। ये 1 जो है ये इस साइड पे आ गया, लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी आगे हमने इसे करना क्या है और इसे क्यों यूज़ करना है यहाँ पे। बस आपने अभी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है जी। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7 इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो माइनस का साइन इसे कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन लिया तो ओमेगा और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर और होल ब्रैकेट की पावर होल जो है वो 7 आ गई। अब मेरे पास ब्रैकेट्स के अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, जबकि हमारे पास जो वैसे डिफाइंड है या हमने प्रूव की हुई जो प्रॉपर्टी वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो है, साथ 1 भी है। यहाँ पे हमें सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ पुट कर देते हैं। क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो गिवन है, इसको इस तरह से, जैसे मैंने अभी पहले लिखा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। मैंने ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को लिखा रहने दिया है और इस 1 को मैं राइट साइड पे ले आई हूँ। इधर प्लस साइन था, उस साइड पे जाके माइनस साइन हो गया, तो मेरे पास ये चीज़ आई है, ठीक है जी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास इक्वल आया है -1 के, ये आ गया -1 के ऐसे जी। तो अब मैं करती हूँ, पुट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 वी गेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, कहाँ पे, इस जगह पे पुट किया। तो जब मैंने इधर पुट किया -1, ये 1 ऑलरेडी है, माइनस इस जगह पे, इसकी जगह पे मैंने -1 जब पुट कर दिया तो ये आया होल पावर 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 होल पावर 7 और 1 प्लस 1 इज़ 2। 2 की होल पावर 7 क्या होता है, 2 की होल पावर 7 मतलब 2 को 7 टाइम्स लिखना है ऐसे, 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स 2 को लिखना है इस तरह से मल्टीप्लाई करके। और जब सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास आएगा 128, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना है हमारे पास आंसर 128। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आ गया है, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में क्या करना है, वो भी इसी किस्म का है हमारे पास। पार्ट 2 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5, इसी किस्म का हमारे पास जो पार्ट 2 है वो भी है, ठीक है जी। तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, सेम मेथड हम इसमें भी यूज़ करेंगे, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हैं। तो ऐसे कर लेते हैं कि अगेन जो हमने काम किया था यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, वही सेकंड पार्ट में भी कर लेते हैं कि 1 माइनस 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो -3 को कॉमन ले लिया। जब -3 को कॉमन ले लिया तो ओमेगा बचा और यहाँ प्लस हो गया, तो ये भी माइनस माइनस, ये वाला माइनस, ये माइनस प्लस हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर बच गया और होल पावर 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, ऐसा ही है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग ये चीज़।
सो लिख देते हैं पुट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1, वी गेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर को माइनस के इक्वल पुट किया, 1 - 3 यहाँ -1 होल पावर 5 इज इक्वल्स टू, सो 1 - 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जार 3 होल पावर 5 और 1 + 3 हो जाएगा 4 और होल पावर 5। इसका मतलब है कि 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, उसके साथ ही अपने नंबर से ही 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 की पावर 5 क्या आता है हमारे पास, ये आ जाता है 1024, 1024 जो है आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो आपने इनको देखना है, डिटेल में इनको समझना है, तो आपको ना सारा समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 3 है, ये भी सेम उसी तरह से होगा। 1 प्लस हमने लिखा था कि ये लिखा था ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू 0, ये लिखा था। और फिर लिखा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू -1, ये बात थी। ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी है। अभी रब किया था तो ये भी रब हो गया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से बोर्ड पर लिख लिया है। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास मतलब सॉल्व करके ये वाली फॉर्म बनती है। इसको भी हम आगे अपने इन जो क्वेश्चन के सोल्यूशंस हैं इनमें यूज़ करेंगे। तो पार्ट 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आ गया ना तो पार्ट 3 आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो कोशिश क्या करेंगे, जो बेसिक होती है ना किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी टॉपिक की, मैथ्स के या कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, आपको अगर स्टार्ट उसके समझ में आ गया, अगर आपकी बेस सही बनी है तो आप आगे का खुद से भी कर सकते हैं, सही है ना। तो लिखते हैं इसको 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वेयर की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे क्या करना है, अब 9 + 4 यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो जब 4 कॉमन ले लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर बच गया। 4 कैसे कॉमन लिया, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस तरह से मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया है, ठीक है जी। सो 9 + 4, अब यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह अगेन मैं -1 पुट कर सकती हूँ ना, तो मैंने -1 जो है यहाँ पे पुट कर दिया है और होल पावर क्यूब। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि पुट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है 9 + -4 की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 9 - 4 हो जाएगा 5 की होल पावर 3, और 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक सो 125, राइट। सो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का आंसर आ गया है। इसी तरह से पार्ट 4 भी होगा हमारे पास, उसको भी कर लेते हैं। ये पार्ट 4 हमारे पास गिवन है और इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सारी जगह पे टर्म्स के साथ 2 है और यहाँ जो नेक्स्ट फैक्टर है इसमें सारी टर्म्स के साथ 3 है। सो इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा कि यहाँ से ले लेते हैं कॉमन 2 और 1 + ओमेगा आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 3 ओमेगा से और यहाँ से, ठीक है। तो 3 जब कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से तो बचा 1 + ओमेगा स्क्वेयर और -3 ओमेगा। अब आप देखेंगे मैं इससे क्यों कर रही हूँ, अभी आपको थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा कि यहाँ पे -2 ओमेगा स्क्वेयर छोड़ा, यहाँ पे -3 ओमेगा छोड़ा, क्यों ऐसे किया है। तो आगे देखते हैं कि ये वाले स्टेप्स हमने क्यों किए। जैसे कि हम जानते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 1 + ओमेगा हम यहीं पे रख देते हैं और -ओमेगा स्क्वेयर होगा इस साइड पे आके, एक तो ये बात होगी, ठीक है जी। इससे इस वाले टर्म से हमने एक तो ये वाली बात निकाली इस वाली टर्म से, ठीक है। एक और काम भी हम कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 + ओमेगा स्क्वेयर को लिखा रहने दें, 1 + ओमेगा स्क्वेयर लिखा रहे हमारे पास इज इक्वल्स टू माइनस, इधर आ जाए ये -ओमेगा हो जाए इधर आके, तो ये बात भी ठीक हो सकती है, ठीक है। अब ये दो बातें मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 + ओमेगा है तो 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा स्क्वेयर लिख दूंगी, यहाँ 1 + ओमेगा स्क्वेयर इसकी जगह मैं
ओमेगा लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ, इक्वल्स टू 2, अच्छा 2 अंदर लिख लेते हैं 2, और 1 प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और ये -2 ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है जी। और 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, और ये -3 ओमेगा। अच्छा ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वेयर, -2 ओमेगा स्क्वेयर, और ये हो गया -3 ओमेगा, -3 ओमेगा, ये हो गया माइनस का साइन आएगा, और 4 ओमेगा के मतलब माइनस माइनस करेंगे प्लस, ठीक है, और साइन माइनस आएगा, बड़ी रकम का माइनस आएगा, और 3 आ जाएगा, 3 + 3 हमारे पास 6 ओमेगा, साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा हो गया ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हम जानते हैं इक्वल होता है 1 का, तो 24 आ गया, जो कि हमारे पास आंसर आ गया है। अब ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 4th पार्ट का आंसर भी आ गया है। अब 5th पार्ट देख लेते हैं इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 जो है वो स्टार्ट करना था, इसे स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 और -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3। एज वी नो दैट, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं कि एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, एंड ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो इम्प्लाइज दैट अगर 2 यहाँ पे है और इसको हम लोग इस साइड पे ले आए, इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएं, तो इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होकर 2 ओमेगा बन गया, इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 आ गया। एंड हमारे पास ये यहाँ पे भी सेम बात, 2 इधर आ गया, 2 ओमेगा स्क्वेयर बन गया, और ये -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात ठीक है। अच्छा अब क्या करना है हमने, -1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 -1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 के इक्वल 2 ओमेगा, -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3 -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3 के इक्वल 2 ओमेगा स्क्वेयर। सो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम क्वेश्चन लिखें, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्या है, -1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 का होल 6 प्लस -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3 की होल पावर 6। अब हम कहते हैं पुट वैल्यूज इन 1, और 1 क्या है, दिस इज कॉल्ड 1, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ओके, जब वैल्यूज पुट की वी गेट, व्हेन वी पुट वैल्यूज इन 1 वी विल गेट, वो हम जो हमें मिलेगा वो हम लोग लिख लेते हैं, अभी इनको हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे करके, तो कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। सो अब हम लोग वैल्यूज अगर पुट कर लें, -1 प्लस स्क्वेयर रूट -3 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा, सो 2 ओमेगा पुट किया और होल पावर आ गई 6 जो ऑलरेडी गिवन है, प्लस -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3, -1 माइनस स्क्वेयर रूट -3 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वेयर। सो इसकी जगह पे अब यहाँ 2 ओमेगा स्क्वेयर पुट कर दिया और होल पावर 6। ओके, अब क्या करना है हमने, अब ऐसे कर लेते हैं कि जब हम लोगों ने 2 ओमेगा जो है पुट कर दिया और 2 ओमेगा स्क्वेयर पुट कर दिया, तो जब 2 के ऊपर 6 पावर आई तो क्या आएगा, 2 पावर, ऐसे करते हैं, इस तरह से कर लेते हैं कि ये जो 2 पावर है ना, 2 की पावर 6 इसको अलग से ले लिया और ओमेगा के ऊपर अलग से 6 पावर ले ली। ओके, यहाँ पे भी 2 की पावर अलग से 6 पावर ले ली 2 के ऊपर, और ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर की 6 पावर ले ली, ठीक है जी। सो यहाँ भी 2 की पावर 6, यहाँ भी 2 की पावर 6, इन दोनों जगह से 2 की पावर 6 को कॉमन ले लिया। तो जब इसको कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, ठीक है जी, ऐसे हो गया 2 की पावर 6, और यहाँ पे जो ओमेगा है 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और 2 को और 12 कैसे आता है, 3 भी आता है, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। मैंने क्यों 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 लाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बीच में कोई ऐसा फैक्टर 3 आए
जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास वापस 6 या 12 आते हो। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब मैं ओमेगा के ऊपर 3 पावर डालूंगी तो ये इक्वल होता है 1 के, तो मैं इस वाली प्रॉपर्टी को जो है यूटिलाइज करना चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकती थी कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करता भी 12 आता है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया। ठीक है ना जी, तो ये काम इसलिए किया है। अच्छा, यहाँ 3 अंदर रखेंगे। क्यों अंदर रखेंगे मैं बता चुकी हूँ कि ओमेगा की क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ वो हम पुट करेंगे बाद में, और बाहर 2 आ गया प्लस यहाँ पे भी सेम काम किया, 3 अंदर रखेंगे और 4 को बाहर रख देंगे। और रीज़न क्या है? वही सेम रीज़न है जो इसके लिए मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो 2 की पावर 6 को एज इट इज़ लिख देते हैं अभी, 2 की पावर 6, और ये ओमेगा क्यूब एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं कि एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो वी गेट टू की पावर 6 इंटू ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 डाल दिया और होल पावर 2 है, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 डाल दिया, होल पावर 4 है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और 1 का पावर 2 जो है 1 ही होता है, प्लस 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 2। ठीक है, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 128। ठीक है जी, बिल्कुल 128 आ गया, और यही हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट 5 का। ठीक है ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। नाउ वी हैव पार्ट 6, दिस इज़ पार्ट 6। ओके, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जो 9 की पावर के अंदर जो 2 टर्म्स गिवन है दोनों सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है, और ये 2 सेम टर्म्स हैं, दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ही बन रही हैं। ऐसा ही है ना, ओमेगा की वैल्यू ये वाली होती है और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू होती है। ठीक है, यही बात है। तो ऐसे करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं और किसी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 9। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक। अब एज वी नो दैट कि ओमेगा इक्वल है, दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। राइट, सो अब ऐसे करते हैं कि जब दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वापस लिखते हैं ना कि पुट वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इन वन जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 की जगह ओमेगा पुट कर दिया क्योंकि वो ओमेगा के इक्वल है, और होल पावर 9 आ गई, प्लस और ये टर्म जो है वो इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, तो ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, होल पावर 9 आ गई। ठीक है, तो ये ओमेगा पावर 9 प्लस ये ओमेगा को 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। ठीक है जी, ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब ओमेगा की पावर 9 है, तो स्टूडेंट्स 9 कैसे आता है, 3 को किस नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। मैं 3 का नाम क्यों लेती हूँ बार बार, मैं क्यों 3 बार बार कहती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी पावर हो, मतलब पावर को जब मैं स्प्लिट करूँ 2 टर्म्स में, तो वो कोई ऐसा नंबर उनमें से एक हो जो 3 हो। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 9 आता है। तो 9 को तो मैं ऐसे स्प्लिट मतलब तोड़ के कर दूंगी ना, लिख लूँगी। 18, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आता है जी 18। ऐसा ही है जी। तो अब ऐसे करते हैं कि लिख लेते हैं ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 3, मतलब 3 3 9 होता है, तो एक बात होगी, मतलब इस तरह से लिख लिया। ओमेगा की पावर अंदर 3 रखा और इस वाले 6 को बाहर रख लिया। ठीक है जी, ठीक है ना, ऐसे ओमेगा क्यूब अंदर रखा। अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो लिखते हैं एज वी नो दैट। अब आप ब्लू से लिखें, डिफरेंट कलर से लिखें कि बात है, मैं ये भी ग्रीन से लिख लेती, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हाईलाइट हो जाती है चीज़ की डिफरेंट बात यहाँ पे क्या हो रही है। एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो वी गेट, या देन वी गेट लिख सकते हैं
1 की पावर 3, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया और पावर 6। सो 1 की पावर 3 1 ही होता है, 1 की पावर 6 भी 1 ही होता है और 1 + 1 होता है 2, एंड दिस 2 इज अवर आंसर। सो पार्ट 6 का सोल्यूशन भी यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब पार्ट 7 जो है देख लेते हैं। अब पार्ट 7 है हमारे पास। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, देखने में आपको लगता होगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया है, मुश्किल है, अब क्या करना है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना आपने। ठीक है, स्टार्ट से लेके ना एंड तक सोल्यूशन को पहले कंप्लीटली आपने देखना है। अगर आपको हाफ समझ में आ गया तो कोशिश करें कि वहाँ से आगे खुद करें, ताकि इस तरह से आपका दिमाग खुलेगा और आप इजीली वो जो क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, 2-3 बार देख लें इसको, उसके बाद लाजमी आ जाएगा। और जब आपको क्लियर हो जाती है सब चीज़ें तो उसको प्रैक्टिस करें, 2-3 बार कम से कम आपने जो है एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जुबानी बगैर देखे। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में लाजमी आते हैं। ठीक है ना, तो इनकी अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। अब 37 है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 36 ओमेगा की पावर इंटू ओमेगा। मैंने वही काम किया जो अभी तक मैं करती आ रही हूँ। मैंने पावर जो है 37 इसको तोड़ के लिख दी है 36, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 है, तो 36 + 1 क्या होता है 37 होता है। तो हम कहते हैं ना कि बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मैंने 2 बेस बना दी और पावर्स को अलग अलग करके लिख लिया। इसका भी आगे जाके आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसे क्यों किया है। ठीक है, इसी तरह से ओमेगा की पावर 38 है ना, तो मैं इसको लिखूंगी 36 इंटू ओमेगा की पावर 2। ठीक है, डॉट मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। ठीक है जी, -5। अब 36 पावर है तो क्या 3 के टेबल में 36 आता है? बिल्कुल 3 के टेबल में 36 आता है। 3 को जब मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो 36 आता है। अब 3 अगेन मैं 3 का नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ओमेगा की पावर 3 इक्वल होता है 1 के, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अगेन हमने यूज़ करनी है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 अंदर रखी और बाहर रख लिया 12 को इंटू ओमेगा, प्लस सेम यहाँ पे भी ओमेगा की पावर 3 बाहर ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5 इज इक्वल्स टू। अच्छा यहाँ पे हमने लिखना है एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो वी गेट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सो ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया और ऊपर पावर होल 12 आ गई इंटू ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो 1 और होल पावर इसकी 12 आ गई इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। ठीक है, अब 1 की पावर 12 है तो 1 की कोई भी पावर हो अब वापस 1 ही आता है इंटू ओमेगा, प्लस 1 की पावर 12 तो 1 ही वापस आया इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया -5, क्योंकि 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया वापस ओमेगा आया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वापस ओमेगा स्क्वायर आया, इज इक्वल्स टू। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब एक और बात जैसे हमें पता है कि एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स, एज वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 equals to 0. So implies that omega square plus omega is equals to -1. So क्या होगा यहाँ पे? Put omega plus omega square is equals to -1 in equation number 1, और equation number 1 का नाम हमने इस वाली को दे दिया। क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने -1 पुट कर दिया। ठीक है जी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया और ये -5। ठीक है, और ये -1 -5 है। अब -1 -5 होगा तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, सो -6 आ गया जो कि आंसर है। ठीक है, तो ये पार्ट 7 का सोल्यूशन भी हो गया हमारे पास। अब पार्ट 8 को देख लेते हैं। नाउ पार्ट 8, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं।
ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। माइनस में पावर्स हैं तो इनको हम ऐसे लिख लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। पहले तो क्वेश्चन उतारा ना ऐसे, ठीक है। अब माइनस में पावर होती थी तो हम 1 के साथ डिवाइड करके लिख लेते हैं, तो पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। यही करते हैं ना, रेसिप्रोकल ले लेते होते हैं हम। नीचे कुछ भी नहीं होता मतलब 1 होता है, रेसिप्रोकल या ऊपर नीचे लेकर टर्म्स को तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस से तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। तो चूँकि हम लोगों ने जो पावर्स हैं, पावर्स के साइन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो पावर्स हैं उनका साइन नेगेटिव है तो नीचे ले आए, इस तरह से लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो पावर्स का साइन जो है वो चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ओमेगा की पावर 13 है, तो मैं इसको ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 12 और प्लस 1 13 वापस बन जाता है, प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 12 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो फिर ऐसे ही इनको लिख लेते हैं। 12 3 4 टाइम्स हो तो 12 आता है, और 3 5 टाइम्स करें तो आता है 15। सो 3 पावर अंदर रखी और बाहर रख दिया 4 इंटू ओमेगा, प्लस का साइन 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा की पावर 3 होल पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है जी, ठीक है, 4 5 पावर और ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। अच्छा, अब हम एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू, as we know that omega cube is equals to 1, so we get omega cube is equals to 1 है, so जहाँ पे omega cube है वहाँ पे 1 आ जाएगा, होल पावर 4 इंटू ओमेगा, प्लस का साइन 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, और ये आ गया 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 4 हो तो 1 ही आता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हो गया, प्लस 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 5 1 ही होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर हो गया, ठीक है जी, ये आ गया। अब दोनों को दो टर्म्स हमारे पास हैं तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेते हैं। तो जब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड अप किया जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। अब ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वेयर के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वेयर आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा 1 ओमेगा, ये चीज़ आ गई। यहाँ तक क्लियर है। ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय, अब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर बन गया ओमेगा क्यूब, राइट, एंड एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। एंड एक और बात, एज वी नो दैट omega square plus omega is equals to -1 and omega cube is equals to 1, so we get omega cube omega square plus omega तो -1 के इक्वल है और omega cube इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे दोनों की जगह पे पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू, तो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह डालेंगे जब -1 और ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा -1 एंड -1 इज़ आवर आंसर। और यहाँ पे जो पार्ट 8 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, वो भी कंप्लीट हो गया है। ऐसा ही है। सो यहाँ तो हमने सारे पार्ट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान है और इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इनको सॉल्व करना है, इनके नोट्स अपने पास बना लेने हैं, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का, प्रॉब्लम का मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल या राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आपको तो अब ये बात ज़ुबानी याद होगी अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो रेगुलरली देखते हैं, तो कि मैं ये कहती हूँ कि जिन क्वेश्चंस में प्रूव दैट आ जाए या वेरीफाई दैट आ जाए या शो दैट आ जाए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसा ही है, आप ये देख लीजिएगा पास्ट पेपर्स ओपन करके, आपको पता चल जाएगा कि ये वाले इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आसान भी होते हैं, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो जब आप कंप्लीट कर लेते हैं आपको खुद ही पता चल जाता है आपने गलत किया या ठीक किया है, क्योंकि आपके पास साइड्स इक्वल आ जाती हैं,
ठीक है। और आप इनको स्किप मत किया करें। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन वैसे तो आपको कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई मजबूरी है, कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं, तो प्रूफ दैट वाले या इस टाइप के क्वेश्चंस कभी आपने जो है स्किप नहीं करने, वो लाजमी तौर पे करने हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ऐसे है कि इसकी राइट हैंड साइड हम लोग पहले लेके चलेंगे, जो कि ये है, उसको इक्वल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड जी, राइट हैंड साइड है x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 फैक्टर्स गिवन है और 3 आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना जी। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई रहने देते हैं, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से किया तो एक्स स्क्वेयर, फिर x को इस वाले से किया तो बन गया ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। ठीक है जी। अब x को इन दोनों टर्म से कर लिया था, ओमेगा y को इस x से और ओमेगा इसके y से करते हैं। तो ओमेगा y को जब किया x के साथ तो आया ओमेगा एक्स वाई प्लस प्लस प्लस, और ओमेगा y को ओमेगा स्क्वेयर y से किया तो ओमेगा क्यूब बन गया और y का स्क्वेयर बन गया, और ये चीज़ आ गई। तो x प्लस वाई और एक्स स्क्वेयर, अब यहाँ पे एक्स वाई सेम हो गया, तो कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई को, और हमारे पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, और एक्स वाई को जो कॉमन लिया वो यहाँ लिख लिया, प्लस ये आ गया ओमेगा क्यूब और ये वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा क्लियर होगा, आगे भी इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा, अब ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा है और ओमेगा क्यूब है, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास आए हैं ये किसी न किसी टर्म के इक्वल हैं। सो एज वी नो दैट, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज वी नो दैट ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, सो ओमेगा स्क्वेयर, हम ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा को यहीं पे रहने देते थे और -1 को यहाँ ले जाते थे, तो एक तो ये टर्म आ गई -1 की इक्वल आ गई, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल है 1 के, ये भी आ गया। इसकी जगह पे भी हम लोगों ने 1 पुट कर देना है, और जो पहले वाला उसकी जगह -1 पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं। सो पुट वैल्यूज लिख लेते हैं। सो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस, अब ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की जगह डाल दिया -1 इंटू एक्स वाई, और ओमेगा क्यूब की जगह लिख दिया 1 और वाई स्क्वेयर। ठीक है, x प्लस वाई और ये एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और ये आ गया x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट्स बंद। तो अब अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो आपके पास जो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर है, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है कंप्लीट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। जब इन दोनों टर्म्स को क्लोज अप कर दें, क्लोज करके लिखें, तो हमारे पास x का क्यूब y का क्यूब आता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। सो हमने लिख दिया कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ठीक है जी, क्योंकि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो हैंस ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके चले थे, चलते हम लेफ्ट हैंड साइड ले, तो लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सोल्यूशन था जिसमें प्रूव करना था, हमने उसको प्रूव कर दिया है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ उस फॉर्मूला को टोटल करके यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे बंद करके लिखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सारा मल्टीप्लाई करें, एक्स को पहले पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, फिर वाई को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास एट द एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही आएगा। ठीक है, लेकिन इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, बेसिक फार्मूलाज। फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई के स्क्वायर के, जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया। ये चीज़ हमारे पास सारी आ गई थी, ये वाली, और हमने फिर ये जो चीज़ है यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये फॉर्मूला सारा यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 4 चेक कर लेते हैं।
तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही काम है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में था। एक प्रूफ करना है, और जो फॉर्मूला ही बंद होगा यहाँ पर भी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और करके देखते हैं। इसमें भी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड को सपोज कर लेते हैं। लेट राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जेड, ये है। और अब ये टर्म एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो दो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। सो x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं सारी टर्म्स के साथ। तो x को x से जब किया तो आया एक्स स्क्वेयर, x को इससे किया तो आया ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, x को इसके साथ किया तो आया ओमेगा एक्स जी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, प्लस का साइन। अब ओमेगा वाई को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा वाई को इनसे किया तो आया ओमेगा एक्स वाई, प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से किया तो आया ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ओमेगा क्यूब बन गया, वाई और वाई बन के वाई स्क्वायर हो गए। प्लस अब ओमेगा वाई को करना है इसके साथ, तो ओमेगा स्क्वायर बन गया और साथ वाई जी। अब रह गया ओमेगा स्क्वायर जी, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर जी को जब एक्स से किया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, प्लस ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा स्क्वायर वाई से किया तो ओमेगा स्क्वायर बन गया ओमेगा 4, और वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब और जी स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। यहाँ ये हो गया। और x प्लस वाई प्लस जेड टर्म जो है वो एज इट इज साथ लिखेंगे, ठीक है ना, उसको लिख लेते हैं, वो साथ साथ हमारे रहेगी x प्लस वाई प्लस जेड वाली टर्म। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जी वाली टर्म तो लिख ली ऐसे, और ये हमारे पास अब आया है, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर लिखा, यहाँ से एक्स वाई और ये जो एक्स वाई वाली टर्म है इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, इन दो टर्म्स को, ठीक है जी। तो साथ में लिख लिया, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई को साथ में लिख लिया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ओमेगा एक्स जी वाली टर्म्स को साथ में लिखते हैं। एक ये ओमेगा जी वाली टर्म एक्स जी वाली है, ये ओमेगा वाली एक्स जी वाली टर्म है, तो ओमेगा एक्स जी और प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी, ये टर्म्स साथ में लिख लें, ठीक है। और फिर है वाई जी वाली टर्म्स, तो वाई जी वाली एक ये है और एक ये है, वाई जी वाली लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वेयर वाई जी प्लस ओमेगा की पावर 4 वाई जी, ये लिख ली, ठीक है। और फिर बच गई ओमेगा क्यूब वाई और वाई स्क्वेयर वाली, ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर वाली, तो लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर, ये भी लिख ली, और जी स्क्वेयर वाली भी लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट्स बंद, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे आके ब्रैकेट्स बंद हुए हैं। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज आ गई। अब एक्स स्क्वेयर लिख लेते हैं अपनी जगह पे ही, और यहाँ एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई कॉमन लेके लिख लिया। फिर यहाँ से भी एक्स जी कॉमन आ रहा है, तो प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा एक्स जी कॉमन लेके लिख लिया। प्लस यहाँ से भी वाई जी कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की पावर 4 इस तरह लिखा और वाई जी कॉमन लिख लिया। प्लस ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब को ब्रैकेट्स में लिख लिया, और वाई स्क्वेयर प्लस ये ओमेगा क्यूब है, इसको भी ब्रैकेट्स में लिख लिया, और जी स्क्वेयर, और यहाँ पे ब्रैकेट्स बंद हो गए, ठीक है जी, ऐसे हो गया। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वेयर क्यूब ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होते हैं, जानते हैं ना, तो वो लिख लेते हैं जो बात जो हम जानते हैं। एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 एंड ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू -1, ऐसा ही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं बाय पुटिंग मतलब वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक एज इट इज लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वेयर आ गया, ये वाला एक्स स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा प्लस -1 और साथ एक्स वाई, प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा -1 और साथ एक्स जेड, प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा 4 है, तो उसकी जगह क्या आएगा, ऐसे करते हैं कि ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा
4 को लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा करके और साथ वाई जेड लिख दिया, ठीक है। प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो 1 लिखा और साथ वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखा और साथ जी स्क्वायर, ठीक है जी, ये लिख लिया, ठीक है। आगे क्या आएगा, यहाँ से इसको हम लोग रब कर देते हैं और बाकी का सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं अपना। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स जेड प्लस, अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा हमारे पास जो है वो -1 के इक्वल आते हैं और ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, और साथ आ जाएगा उसके एक्स वाई एक्स जी और ये है वाई जी, ये आ जाएगा वाई जी प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स के साथ लिख लेते हैं तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये आ गया। और यहाँ पे जो ये जो चीज़ आई है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy z एंड दिस इज द फॉर्मूला, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, सॉरी राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है और लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है राइट हैंड साइड के, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड, क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया इसी तरह से यहाँ पे भी फॉर्मूला ही बंद हो रहा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बंद हुआ है, वहाँ पे पीछे दूसरा वाला फॉर्मूला बंद हो रहा था, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, आपके लिए वो भी आसान हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है जो यहाँ पे बंद किया है, जो यूज़ हुआ है फॉर्मूला, वो है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जी की फॉर्म में हम लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे ही माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू, इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ये वाला फॉर्मूला है पूरा जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये बंद हुआ है जो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल्स टू 1। इसमें भी प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने बहुत ध्यान से इसका सोल्यूशन देखना है, समझ में आ जाएगा आपको, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें क्या करना है, फैक्टर्स दिए हुए हैं हमारे पास 2n तक और इक्वल है ये 1 के, मतलब एंड पे एट द एंड हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए सारा सॉल्व करने के बाद। और देखिए पावर्स हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं 2n के फैक्टर में, मतलब यहाँ पे पावर 1 है 2 पे 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8, फिर इस तरह से 2 की पावर में इंक्रीज हो रही है, सो 2n फैक्टर्स। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेके इसका सोल्यूशन चलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप टू सो ऑन 2n तक, ठीक है। 2n फैक्टर्स भी लिख लेते हैं आगे, 2n फैक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ऐसे नहीं कर सकते 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ऐसे यहाँ तक लिख लिया और इससे आगे हम ऐसे कर लें अगर
कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है ना, तो क्या ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा करके लिख सकती हूँ मैं, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में करती भी आई हूँ, मैं स्प्लिट कर दी थी 2 टर्म्स में, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। कर सकती हूँ ना ऐसे, तो मैंने इसी तरह किया, मैंने ओमेगा 4 की जगह लिख दिया ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा। सेम यहाँ पे करूँगी, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ ऐसे लिख लेती हूँ कि ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2 लिख लेती हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक भी क्लियर। और ये मैंने इसको भी 2n फैक्टर्स तक लिख लिया। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आएंगे। अब जैसे कि स्टूडेंट्स जानते हैं हम, एज वी नो दैट, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब ओमेगा क्यूब की जगह पे तो 1 लिख लिया, और इंटू ओमेगा प्लस 1 प्लस, अभी ओमेगा 6 है ना, तो ओमेगा की पावर 3 और होल पावर 2 लिख सकते हैं ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर, और अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा आ गया। ये इनको ऐसे ब्रैकेट्स लगा दिए और इनको इस तरह से लगा लेंगे 1 प्लस, अब ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ओमेगा स्क्वायर ही वापस आ जाएगा, अप टू सो ऑन। अब हम इसको लिखेंगे n फैक्टर्स तक। क्यों n फैक्टर्स तक लिखेंगे? क्योंकि देखिए जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, ओमेगा वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर आगे से ऑन चलते, ओमेगा पावर 8 है तो ओमेगा पावर 16, ओमेगा पावर 32, ओमेगा पावर 64 ऐसे चलते, तो उनको जब सिंप्लीफाई करते ओमेगा की इस तरह से वैल्यूज डाल कर ये सब कुछ करके जो यहाँ पे किया है, तो हमारे पास इस तरह के फैक्टर्स बनते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन n फैक्टर्स तक बनते। ठीक है जी, 2n फैक्टर्स वाली बात खत्म होगी। अब n फैक्टर्स तक इन्फिनिटली तक हमारे पास ये n तक चलते। n फैक्टर्स मतलब हमें नहीं पता कि कितने ज़्यादा फैक्टर्स इसके बनने हैं, लेकिन बनते जाएंगे आगे तक। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात। तो अब n फैक्टर्स तक की जब बात है, तो इसका मतलब है कि हम ऐसे लिख सकते हैं इस बात को 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आया, इनको सॉल्व करके भी अगर आगे कोई फैक्टर्स होते जैसे कि ओमेगा पावर 8 से आगे होते, ओमेगा की पावर 16, ओमेगा पावर 32, ओमेगा पावर 64, इस तरह से और फैक्टर्स होते, तो उनको भी जब सिंप्लीफाई करते तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनते सिंप्लीफाई के बाद, और सिंप्लीफाई करने के बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनते, और उससे आगे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बनते जाते हमें नहीं पता कहाँ तक बनते, n फैक्टर्स तक बनते। तो इसका मतलब है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पावर n, क्योंकि हम नहीं जानते कि कहाँ तक इन्होंने जो है बनना है, कितने आगे कब तक कितने नंबर्स तक ही चल रहा है। हमें एक अमाउंट गिवन नहीं, हमें n बोला गया है, मतलब n की जगह तो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, मतलब इन्फिनिटी तक n तक ये चलते जा रहे। तो पावर हम लोगों ने इसकी n लिख ली है। ठीक है जी। अच्छा, अब अंदर जो टर्म्स हमारे पास गिवन इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 को इससे किया तो 1 को 1 से किया 1 आया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर आया, प्लस ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा, प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा क्यूब और होल पावर n। ठीक है जी। और ये हमारे पास अब क्या आया, इसको अगर हम इस तरह से लिख लें कि ओमेगा क्यूब तो इक्वल होता है ना 1 के, इनको अरेंज करके लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 और ये ओमेगा क्यूब की होल पावर n। सो एज वी नो दैट, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें, सो एज वी नो दैट कि जैसे कि हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 हमेशा इक्वल होता है 0 के, क्योंकि ऑल क्यूब रूट्स का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। एंड ऑल्सो वी नो दैट कि ओमेगा क्यूब इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 ऑलवेज, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। सो जब हम ये सब कुछ यहाँ पे पुट करेंगे देन वी गेट, तो हमारे पास क्या आएगा, जब वैल्यूज यहाँ पे कर देते हैं पुट, लिख देते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की जगह पे अगर हम पुट कर दें 0, ठीक है, प्लस का साइन, ओमेगा क्यूब की जगह पे पुट कर दें 1,
ठीक है जी, ये भी हो गया, और होल पावर n थी। अब 0 + 1 1 होता है, 1 की पावर है n। अब 1 की जो मर्जी पावर हो, ठीक है, 1 की जो मर्जी पावर हो हमेशा हमारे पास वापस 1 ही आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखें n पे हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चले थे, सारा सोल्यूशन हमने किया, तो हमने कहा था कि हमें राइट हैंड साइड के इक्वल अपना आंसर लाना है। राइट हैंड साइड के इक्वल हमारा आंसर 1 बनता था, और 1 हम लोग ले आए हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड तक हमारा आंसर जो है वो आ गया है। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे आप लिख दें प्रूव्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, ये भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे आके हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई है। जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 2 के जितने भी पार्ट्स है, आई थिंक 1 से लेकर 8 तक हमारे पास पार्ट्स थे, वो सब भी हम लोगों ने कर लिए हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो थे वो प्रूफ्स थे, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में लाजमी आते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आप देख रहे हैं, इसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सारा क्वेश्चंस थे, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो एग्जांपल्स थी और जिससे पहले की थ्योरी थी वो भी मैं लास्ट ट्यूटोरियल्स में दे चुकी थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक्सरसाइज नंबर 2.3 नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आने वाला हर न्यू लेक्चर आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स क्लास पर साथ लाजमी शेयर करें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।